गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो एक और बार फिर से हम आपके साथ हैं और मोस्ट प्रोबेबली अगर जो बच्चे जनवरी के प्रोबेबिलिटी को देख रहे हैं, मतलब जनवरी के जेईई एग्जाम में एनटीए के द्वारा प्रोबेबिलिटी को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस क्लास तक के वीडियोस को अगर पूरा कर रहे हैं तो इसके आगे न भी जाते हो, मेरी एश्योरेंस है कि आपके 90% जो प्रोबेबिलिटी सवाल होंगे यही से होंगे। 10% अगर लक फैक्टर तुम्हारा खराब है और तुम्हारा लक ही किसी ने और ने लिखा है तो उसको हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो आज हम लोग लास्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कंडीशनल क्या है। अब सपोज हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं कि मान लो, देखो हम अच्छा से हम आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आए, एक अनबाइस्ड डाइस है उसको थ्रो किए, ठीक है, अनबाइस्ड डाइस को थ्रो किए, हमें क्या आउटकम्स मिल सकता है 1 to 6, ठीक है। तो हमारा सैंपल स्पेस हुआ कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 इट वुड बी द सैंपल स्पेस। ये होगा कुछ दिक्कत। अगर हम आपसे बोले कि इसमें वैसे कितने इवेंट्स होंगे जो ऑड नंबर्स को केवल आउटकम्स देगा, तो क्या बोलोगे? तो इवेंट ए हम मान लेते हैं जो ऑड आउटकम्स था 1, 3 एंड 5, ठीक है। अगर हम ये पूछे कि कितने आउटकम्स है जो 3 से ग्रेटर नंबर दे सकते हैं, तो अब दोनों का सेट वैल्यू याद रखना, नेम की क्या हम बोले, क्या है दोनों का ये कॉल। स्टेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल ऑड आउटकम्स, स्टेट बी रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड नहीं आउटकम्स ग्रेटर देन 3, ठीक है ना। ये मतलब हम यहाँ पे बोले तो ये है ऑल ऑड्स, ये है आउटकम्स ग्रेटर देन 3। अब यहां पर सोचिए, ठीक है। अब हम बताते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर हम आपसे बोले कि बताओ तो कि आउटकम्स हमारा ऑड हो अगर हमने ऑलरेडी एक नंबर को चुन रखा है जो कि 3 से ज्यादा। चलो या फिर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम यहां जो डील करने वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी डील करने वाले हैं ए बाई बी। अब इसको क्या पढ़ते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी को क्या पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि हम उस घटना की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं जिस घटना में ए की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। किसकी प्रोबेबिलिटी की बात? ए की, जो ऊपर में न्यूमरेटर में दिख रहा है उस घटना की प्रोबेबिलिटी निकालना है जब बी ऑलरेडी हो चुका है। बी क्या है? ऑलरेडी हो चुका, मतलब कि घटना बी हो चुका है। अब तुम बताओ, अगर हम कहें कि हमने किसी फ्रेश डाइस को थ्रो किया, बी घटना मतलब आउटकम ऑलरेडी 3 से ज्यादा आया है। किससे ज्यादा है? 3 से ज्यादा। तो अब ये बताओ तो कि आया हुआ आउटकम ऑड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 3 से ज्यादा आ चुका है, इसका मतलब कि आया हुआ आउटकम्स ये इसी में से प्रोबेबिलिटी ढूंढना पड़ेगा। तो 3 से ज्यादा आ चुका है, इसका मतलब कि हमारे पास टोटल अब सैंपल स्पेस क्या बन गया? एस ए बी ही बन गया। अब इस बी में एक संतुष्ट करने वाला कौन आउटकम्स है? केवल एक। तो आप कह सकते हो कि इसका डायरेक्ट आंसर सर लिख सकते हो 1/3, क्योंकि अवेलेबल 3 ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन है। इसका मतलब कि अगर बी घटना हो चुकी है तो ए हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं क्या? 1/3। सिमिलरली अगर हम आपसे ये केवल पूछे मौखिक, कौन से टर्म बाद में देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ इवेंट ए ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है ना। हाँ, तो अगेन आप क्या ढूंढोगे? इसका मतलब ए हो चुका है, इसका मतलब सैंपल स्पेस अब ए बन चुका, ठीक है। अब इसमें से बी को सेटिस्फाई करने वाला एक ही कॉमन है, तो फिर से आंसर हुआ क्या? 1/3, ठीक है। अगर हम कहें कि हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है उसको देखें, फॉर्मूला को डेवलप कर रहे हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बोला गया था, हमने नीचे डिवाइड किया था किसके? नंबर ऑफ बी से। किससे डिवाइड किया? किससे डिवाइड किया? नंबर ऑफ बी। ऊपर किसको लिया था? ऊपर दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन को बोल सकते कि इंटरसेक्शन, ठीक है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला निकला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी ऑलरेडी हैपेंड, क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी बाय बी। अच्छा, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का नीचे में क्या डिवाइड कर देंगे? जो नीचे में है
एंड ऊपर में ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला समझने में कोई दिक्कत है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का? सिंपल लिखिए, अब इसी फॉर्मूला में वेरिएशन हम चलते जाएंगे। लिखिए फटाफट। हमारे YouTube के ऑनलाइन व्यूअर्स कोई दिक्कत है तो बताएं। ये 5 मिनट ना आपको एग्जाम में 4 मार्क्स दिलवाएगा, सॉरी 5 मार्क्स, क्योंकि आप -1 से +4 की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना? तो आप जेईई मेंस के इस सब चीज को समझो कि ये 5 मार्क्स का सवाल था, 4 का नहीं है। क्योंकि हम एक पेज का स्टेटमेंट नहीं लिखाने जाएंगे, हम इतना में सारा चीज क्लियर करना समझ गए। हो गया ना, क्लियर हो गया ना कि कोई विशेष करने की जरूरत है, स्टेटमेंट लिखाने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। चलो कुछ खेल खेलते हैं, ठीक है? खेल खेला, खेल खेला जाए मतलब मैथ के साथ इसके साथ भाषा में बातचीत करेंगे। अब बातचीत कितना अच्छा होता है उसको देखिए। अगर हम देख, आप लोग केवल फटाफट आंसर बताओगे ना तो अच्छा लगेगा। अगर इसकी बात करें तो ये क्या प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, पहले ये बताओ। प्रोबेबिलिटी ए डैश बी, हाँ मतलब जब बी घटना हो चुका है तो ए ना हो, ए ना हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो तुम यहीं से डायरेक्ट लिख दोगे कि ये सर हो जाएगा नंबर ऑफ बी और ऊपर में नंबर ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी। अब यहां से अगर आंसर देना होता क्या होगा, तो बी हो चुका है, बी हो चुका है और ए ना हो, ए ना हो मतलब 135 ना हो, 246 हो, तो 246 मतलब यहाँ पर दो ऑप्शन 4 6 काउंट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा 2/3। कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जब बी हो चुका है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ना हो जब बी हो चुका है, दोनों जोड़ करके कितना आ रहा है देखो तो? कोई दिक्कत? अल्टीमेटली ऊपर वाला ही सर्कल फॉलो कर रहा है, ए होना और ए नहीं होना का 1 होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पर कोई नया फॉर्मूला नहीं है, देख लीजिए। हम फॉर्मूलास को दूसरे तरह से बयान करें, बाप रे बाप डर लगने लगता है। अब अपने टर्म को चेंज करते हुए, मतलब टर्म को इसके साथ कम्युनिकेट करते हुए हम बहुत सारे टर्म्स को लिखने चाह रहे हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब बता तो इस मैं कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस व्हेन इवेंट ए है क्या होगा? हमने एस बाय ए लिखा, एस फॉर सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब सारी घटनाएं, सैंपल स्पेस मतलब सारी घटनाएं, तो ए अगर हो गया तो सैंपल स्पेस है, अल्टीमेटली कितना आंसर आएगा 1 3/3, 3 के 3 अगर इवेंट है तो तीनों इवेंट उसके सैंपल स्पेस ही है, 4 के 4 है तो चारों इवेंट, जिसका मतलब हमेशा सैंपल स्पेस किसी भी घटना का होने पर क्या हो जाएगा। सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस व्हेन इवेंट बी हैपन तभी क्या होता है 1। तो सैंपल स्पेस को किसी भी दूसरी घटना पर बोलोगे तो इसको हमेशा आंसर कितना मिलेगा। तो अगली बार पिछली प्रोबेबिलिटी तक में आइडिया केवल 1 एक प्रोबेबिलिटी होता था होना और नहीं होना, इस बार केवल सैंपल स्पेस के बारे में भी बात घुमा के पूछे, यह हमेशा क्या रहेगा 1। कोई दिक्कत? और क्या सोचा था, चलो एक छोटा सा सोचते हैं। चलो मान लो ए बी सी 3 अलग अलग इवेंट है,
ठीक है ना, 3 इवेंट है, ये सब इवेंट्स है, और जिसमें हम बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन जीरो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑफ बी नॉन जीरो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है, मतलब एक्सक्लूसिव का कंडीशन नहीं दे, होना होगा तो इंटरसेक्शन क्या निकल के आएगा, जीरो। अगर हम ये लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई सी, इसका मतलब क्या, पहले पढ़ के बताइए कि ये बोलना क्या चाहता है। ए और बी इवेंट सी और बी, हाँ, जब घटना सी हो चुका है तो चाहे ए हो जाए चाहे बी हो जाए इसकी, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अगर हम इसको हम अपने हिसाब से आपके साथ केवल मैथ की भाषा में करें, क्या हम इसे लिख सकते हैं कि ये तो वही होगा ना कि प्रोबेबिलिटी घटना ए के होने का जब सी का हो गया हो, साथ साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना बी के होने का जब सी का हो गया हो, लेकिन दोनों में जो कॉमन होगा 2 बार काउंट हो गया, इसलिए माइनस कर देना पड़ गया। अभी सबको प्रूव करने की जरूरत है क्या, एकदम बातों में ही तय हो गया कि भाई ए का संभावना बी का संभावना, जो चीज दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा उसको घटा लेते हैं, क्योंकि दोनों में अलग अलग ना जोड़ दिया गया, हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला निकल करके आ गया। तेज हो गए हो, लगता है कि इस बार पहुंच जाओगे 4 बजे के बाद। बस अगला 25-30 मिनट और हम लोग झेलेंगे, और उसके बाद आप जेईई के सवाल को देखिए, एनटी के सवाल को देखिए, आपको मेंस के कोई भी सवाल आपको घुसाएगा नहीं, यहां तक की प्रोबेबिलिटी को, इसके आगे की प्रोबेबिलिटीज कंटेंट दिया जाएगा, पर टेंशन मत लो, वो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा मेंस के लिए, बस इतना ही करना है मेंस में। अब इसी का सवाल कहां से पढ़ोगे, मैं जो भी क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूं उसको फोटो खींचो, चैट जीपीटी को बोलो गिव मी 5 मोर 10 मोर सिमिलर क्वेश्चंस, और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना, ठीक है ना, 5 और 10 सिमिलर क्वेश्चंस को बनाओ, काम करो। आपने मैथ की अगर तैयारी किया होगा तो टॉपिक्स का लिस्ट बनाइए, हर टॉपिक के 5 सवाल डेली बनाइए, लास्ट 20 दिन के लिए सबसे बढ़िया तरीका होगा मैथ के रिवीजन का, हर टॉपिक के 5 सवाल डेली बनाइए, रिगार्डलेस की लेवल हार्ड हो इजी हो कुछ भी हो, सीधे चैट जीपीटी से बोलो जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन दो, ठीक है ना, पूरा हर टॉपिक का 5 सवाल बनाना, क्वेश्चन बैंक मत देखो, अगर समय नहीं है तो सेट बनाइए, अब 5 सवाल डेली, मतलब 1-1.5 घंटा समय दीजिए मैथ के प्रिपरेशन के, काफी होगा। चलो अब लगते हैं सवाल, सवाल देख रहे हैं, बढ़िया सवाल होगा, देखिए 2 dice are thrown, what is the probability that that the sum of the number appearing on the 2 dice is 11 if 5 appears on the first dice। अब लगता है आंसर को दम को नहीं, फिर भी चलो एक बताइए सवाल ना, कंडीशनल दिया है लेकिन बहुत इजी है, तुम ही बताओ, 2 डाइस थ्रो किए हो, 11 सम चाहिए, एक को 5 आ चुका है, तो दूसरे को 6 आने की संभावना पूछा है, दूसरे को 6 आ गया, क्या मतलब दूसरे डाइस को 6 आने का कैसे,
अगर इवेंट वाइज मानोगे तो देखो, इवेंट कह रहा है कि इवेंट ए जो हो वो होना चाहिए सम ऑफ डाइस, जो डाइस फेस है वो कितना होना चाहिए 11, यही होगा इवेंट वन। ठीक है, इवेंट बी मानेंगे तो इवेंट बी क्या हो जाता है, तो ऐसे डाइस फेस जो हो जाएगा, मतलब पहले पर 5 आ चुका है ना, इवेंट बी पर क्या हो सकता है, बी क्या हो सकता है 5 1 हो जाए। ठीक है ना, 5 के बाद दूसरे पर 2 भी आ सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 5 6 हो सकता है, क्योंकि पहले पर 5 आ चुका है, इसका मतलब इवेंट बी क्या हो सकता है, यही संभावना है। अगर यहां से हम प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ऑलरेडी बी हैपेंड, तो क्या है ये 6 में से कौन सा है केवल फेवरेबल कंडीशन, एक 1/6। ठीक है, if probability of A equals to 0.8, probability of B equals to 0.5, and probability of B when event A happens equals to 0.4, find A में probability A intersection B, probability of A when B happens C, probability of A union B। अच्छा एक चीज है ना, अभी तक जो गेम कर रहे थे थोड़ा सा हम उसमें हल्का सा कर लेते। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी हम लोगों ने क्या अभी तक लिखा था, एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन बी। अच्छा, इसको सेम को क्या हम ये लिख दे तो कोई दिक्कत होगा क्या, प्रोबेबिलिटी बी, तो सैंपल स्पेस से ऊपर नीचे है, इसका मतलब एन के जगह पर पीपी भी चलेगा तो फॉर्मूला सेम है। ठीक है ना, नंबर्स हो या प्रोबेबिलिटी हो सेम है, क्योंकि यहाँ पर आपको उसकी लॉजिक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सारा डेटा प्रोबेबिलिटी में दिया हुआ है तो उसको यूज करता है। ठीक है, बढ़िया सब देख लीजिए, चेक कर ले कि आंसर आंसर बताइए पहला पॉइंट, इसका 0.64 और इसका, ठीक है। चलो तो तेजी हो गई सब लोग, ठीक है बना रहे हो। A dice is thrown, a dice
is thrown 3 times and the sum of thrown number is 15. Thrown number is 15. Find the probability. Find the probability for which number 4 appears on the first row. वाह, बहुत बढ़िया. Number 4 appears on the first row. इसमें सैंपल स्पेस लिखना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. लिखना पड़ेगा पूरा ही लिखना पड़ेगा. होना चाहिए आंसर. रेफरेंस में थोड़ा सा जो आंसर दिया हुआ है हमारे पास वो गलत हमको लग रहा है, इसलिए हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे 15 सम चाहिए, 3 बार थ्रो किया गया है. तो हम थोड़ा सा इवेंट ए देख रहे हैं कि 3 बार है. एक बात तो सिंपल सी है कि डाइस पर 6 से ज्यादा नंबर अटेम्प्ट हो सकता है. तो अगर हम पहले देख रहे हैं कि पहला बार में मिनिमम नंबर का कितना आ सकता है, बता तो 3 से नीचे का तो पॉसिबल नहीं है. इसमें हम पहले 15 के कॉम्बिनेशन देते हैं. इसका अगर 3 आ गया तो बाकी दोनों का आने 6 एक कैसे होगा. चलो पहले पर नंबर पर आते हैं. अगर पहले को 4 आ जाए तो आगे के दो सम का 11 होना चाहिए. क्या होना चाहिए? 11. मतलब 6 और 5 आएगा तब चलेगा, और साथ साथ अगर हम बोले 5 और 6 आएगा तब चलेगा. पहले नंबर पर अगर 5 आ गया तो अब सम चाहिए 10. 10 कैसे हो सकते हैं? 4 6 से 10 हो सकता है, 6 4 से, और एक 10 हो सकता है क्या? 5 5 5 से. ठीक है ना? ठीक है. अगर पहले पर 6 आ गया तो अब सम कितना चाहिए अपने को? 9. 9 कैसे कैसे आ सकता है? 3 6 है ना? ठीक है. या फिर 9 आ सकता है, जैसे जिसका हम ले रहे हैं उसको रिवर्ट में पाल लगे हाथ में.
9 लेके आना, तो इसका मतलब एक इससे कम भी पॉसिबल था, 2 7 तो नहीं हो सकता, कैसे पॉसिबल था? ठीक है, 4 5 और क्या कर सकते थे, 5 4, ठीक है। तो अब तो हो गया, 3 आ ही गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। चलो इसलिए हमारा रहा सब इवेंट क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवेंट, ठीक है। अब हमारे वो इवेंट जिसमें पहला पर हमारा क्या होता है, 4 रहे, ठीक है ना। तो इवेंट हम ये मान लेते हैं बी, जो पहले पर 4 होता है। पहले पर 4 वाले इवेंट कौन कौन से, 1 2, ठीक है, 4 6 5, ठीक, 4 6 5 होगा, हाँ ठीक है, एंड 4 5 6, तो ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना है इवेंट बी की जब ए हो चुका है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी किसकी, बी की, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि पहले पर 4 रह रहा हो, ठीक है, कब, जब ए हो चुका है, मतलब ये 15 निकल चुका है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2/, ठीक है। एक सवाल और ले रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये सवाल आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर कर देगा। सवाल है, ए बॉक्स कंटेन्स 10 mangoes, 10 mangoes, out of which 4 rotten, 2 mangoes are taken out together, 2 mangoes are taken out together, if one of them is found, found to be good, find the probability that other is also good, find the probability that other is also good। होपफुली मुझे जितना वेरिएशन का सवाल लेना था उसमें हम आपको ये जेईई जनवरी सेशन के लिए या लास्ट वेरिएशन आपको दे दें, इसके बाद लोड नहीं देंगे। आप इतने दूर में ही सवाल को प्रैक्टिस कीजिएगा, इसलिए मैंने सवाल को सेलेक्ट किया है कि यह लास्ट वेरिएशन यहाँ तक ही अपने को देखिए, ठीक है। बन गया 5/9, 5/39। चलो चेक करते हैं, पहले हम इवेंट्स को देखते हैं, इवेंट्स क्या है। अब हम आपके लिए अगर हम ये सोचें कि मान लो एक इवेंट ए है जो है कि फर्स्ट मैंगो इज गुड, ठीक है ना, फर्स्ट मैंगो इज गुड, ठीक है ना, ये इवेंट, ठीक है। इवेंट बी मान लीजिए सेकेंड मैंगो इज गुड, सेकेंड मैंगो इज गुड, ठीक है। आपसे सवाल क्या पूछा है, बी ए निकालना, यही पूछा, ठीक
ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हमारा अगर इस सवाल का आंसर देना है तो ये दो प्रोबेबिलिटी निकालने में पड़ेगा या नंबर निकालना, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको नंबर में भी लिखोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ ए। किसमें सॉल्व करेंगे, नंबर में कि प्रोबेबिलिटी में? हमको लगता है कि पीएनसी जानते हैं तो नंबर ज्यादा आसान होगा। चलो तो बताओ, तो हम पहले ए निकाले कि फर्स्ट मैंगो दो सेलेक्ट किए गए हैं एक साथ, तो पहला मैंगो सही निकले इसकी नंबर संख्या कितना होगा, इवेंट ये बताओ। तो कर सकते हो कि 10 मैंगो में से 4 सड़ा हुआ है तो 6 पहला आम सही आम निकला, इसकी संभावना क्या होगा, आप कह सकते हो कि पहले 2 आम अगर 6 में से निकाले जाएंगे तब, ठीक है। ये साथ ही साथ ये भी हो सकता है पहला आम 6 में से निकले और दूसरा बाकी 4 में से निकले, तभी तो केस पूरा होगा। 2 केस हो गया, पहला केस से भी और दूसरे केस से भी। तो ए की संख्या अपने को मिल गया 6c2 प्लस 6c1 इंटू 4c1, कोई दिक्कत। अब तुम्हें ये पूछ रहा है कि सेकंड मैंगो बढ़िया, सेकंड मैंगो मतलब कि दोनों के दोनों आम बढ़िया वाला। अगर ये इवेंट पूछा है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे पूछ भी दिया कि दोनों आम सही है, तो दोनों आम सही हो की संख्या क्या निकलेगी, दोनों आम सही होगा, इसका मतलब कि दोनों के दोनों कहां से निकाले गए होंगे, हो गया, डाल दो आंसर, बन गया, ठीक है। आप यहां से भी काम कर सकते हैं। यही है प्रोबेबिलिटी और पीएनसी का कॉम्बिनेशन, जहां पर देखेंगे बन जाएगा प्रॉब्लम। क्योंकि सवाल को पहले नरेट करके मैथ की भाषा में लेके फिर यहां से 2 सवाल और उठाए, ठीक है। दोनों आम सही हो उसकी संख्या निकाल दिए और फिर पहला आम सही हो उसकी संख्या निकाल। और सवाल है, क्योंकि ये लास्ट वीडियो दे रहे हैं, और कोई सवाल ले कि काफी है, ठीक है। तो आप लोग विशेष, क्योंकि अब हम इसके बाद मैथ की कोई क्लासेस आपके जनवरी वाले सेशन से पहले नहीं दे रहे, ठीक है ना। आप इतने दूर तक जाइए, मेरी पर्सनल सलाह, मैथ के टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं, रोज 1.5 घंटा उस पर वर्क करें। कैसे वर्क करना, हर टॉपिक्स के 5 सवाल डेली बनाइए। अगर 1.5 घंटे का जगह 2.5 घंटा भी लगे तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा गेम चेंजर्स होगा मैथ, ठीक है ना। बाकी सेक्शन आपको समझ में आ गई, वो बोलोगे नहीं, मैथ परफेक्ट आंसर देता हूं, बहुत कम समय लेता है, ठीक है। और ज्यादा अब टॉपिक जोड़ने को मत रहो, जितना कुछ भी पढ़ाया गया है आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से, हमारी ओर से या कहीं से भी, उसको दुरुस्त करें। कहीं भी कोई टॉपिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ताकि आप छोड़ना सीखो। 4-5 टॉपिक को छोड़ दोगे, माइंड रिलैक्स होगा। तो 75 में 75 सवाल नहीं बनाना है, या पेपर 2 वाले बच्चे को हर सवाल नहीं बनाना है। 80-85% भी सवाल अगर आप रीच कर रहे हो और उसका एफिशिएंसी 80% रखो, 64% 65% स्कोर बहुत ही अच्छा होता है। आप उतना स्कोर के लिए चलिए, वेस्ट विशेष, और जनवरी की एग्जाम में बेहतर तरीके से कीजिए। इससे बाहर एनटीए नहीं जाएगा। तो सभी इस सेक्शन में, प्रोबेबिलिटी में भी, हर सेक्शन के सवाल कम से कम एक बार चैट जीपीटी से हेल्प ले लो, हर सवाल को डालो कि ये क्लास में कराया गया, सिमिलर 5 सवाल दे दो, 5 सवाल देख लो सोल्यूशन भी या बनाओ, मजा आ जाएगा, ठीक है। बेस्ट विशेष, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।